श्रोताओं नमस्कार। आज के इस एपिसोड में जो हम चर्चा करेंगे वो कृषि क्षेत्र और सरकार की है, यानी कि सरकार का कृषि क्षेत्र में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है और उससे क्या पॉजिटिव नेगेटिव और क्या उसका भविष्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि गवर्नमेंट का आर्थिक तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या अफेक्ट रहता है? देखिए विकास जी, आर्थिक तौर पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को कैसे इफ़ेक्ट करती है उसको समझने के लिए हमें बजट को जानना होगा थोड़ा। ठीक है सर। अगर अब की बार 2020-21 के बजट की बात करें तो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ठीक उस है। 30 लाख करोड़ के ऊपर से 26 लाख करोड़ रुपए हमारे रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि जहाँ से कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होता। ठीक है सर। और 4 लाख करोड़ रुपए कैपिटल अकाउंट पे ही जस्ट एक्सपेंडिचर होता है, यानी समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। यानी इतना छोटा अमाउंट सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे जाता है। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखना चाहें तो मेनली दो चैनल है, एक इनपुट साइड में, एक हम जिसको समझते हैं फूड सब्सिडी के टाइप में। ठीक है सर। तो एग्रीकल्चर अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो एग्रीकल्चर में इनपुट 1,54,000 करोड़ का एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में है। ठीक है सर। और उसके अंदर 70,000 करोड़ रुपए जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी है, यानी अगर हम 2.25 लाख करोड़ रुपए ये हो गए। अगर हम जो डायरेक्ट अकाउंट में किसान के जाता है पीएम किसान, ठीक है सर। किसान हाँ, सम्मान निधि है, उसमें हाँ, 75,000 करोड़ रुपए को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। यानी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्ट इनपुट सब्सिडी है। ठीक है सर। और फूड सब्सिडी के अंदर पिछली बार 1,84,000 करोड़ रुपए थे और अब की बार 1,15,000 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 70,000 करोड़ रुपए अब की बार फूड सब्सिडी के अंदर कम हुए हैं। ठीक है सर। तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा देख सकते हैं कि मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि फूड सब्सिडी क्या है। कि मैं किसान हूँ और मेरे से आप 20 रुपए किलो खरीदोगे और आगे जो है वो 3 रुपए किलो दे हाँ, दोगे, सस्ता, 2 यानी रुपए, 17 3 रुपए रुपए जो गवर्नमेंट सहन कर रही है बिल्कुल उसको सर। हम फूड सब्सिडी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जो है वो गवर्नमेंट का मेनली यहाँ पर एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर। तो एक देखा जाए तो कि यानी किसान ने तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करके एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी दे दी है, लेकिन गवर्नमेंट किसान को इनकम सिक्योरिटी नहीं दे पाई है। ऐसा क्यों सर? देखिए, ये इस बात को हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि आपने कहा कि किसान ने तो इस देश को फूड सिक्योरिटी तो दे दिया, बिल्कुल सर। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इनकम सिक्योरिटी नहीं दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो बिल्कुल सर, ये बिल्कुल थोड़ा सर। सा इस बात को हम एम्फेसिस करते हैं और समझते हैं। गवर्नमेंट ने 1960 के बाद में एक किसान को एक इंसेंटिव देने के लिए, एक लालच देने के लिए एक एमएसपी सिस्टम बनाया, यानी मिनिमम स्पॉट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, यानी उसको दे करके किसान उस चीज़ को पैदा करे। तो आप जो बोल रहे हैं कि किसान ने तो इस देश के अंदर फूड सिक्योरिटी दे दी है, यानी कि आज इस देश के अंदर अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 295 मिलियन टन क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसमें वेजिटेबल वगैरह सब अलग हैं। तो फूड सिक्योरिटी दे दी है, लेकिन इनकम सिक्योरिटी का अगर हम बात समझें तो थोड़ा समझने की रहेगी। देखिए विकास जी, ये जो एमएसपी है ना, इसको हम लोग यानी किसान लोग हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारी इनकम सिक्योरिटी है। की वजह से किसान ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया है उसके लालच में आकर के, लेकिन इन किसान की इनकम सिक्योरिटी नहीं हुई। तो यहाँ पर एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ समझने की ज़रूरत है। यानी आप मान लीजिए गवर्नमेंट है, आप मेरे को 20 रुपए दे रहे हैं एमएसपी का। हाँ बिल्कुल। और आप मेरे से लेकर के 3 रुपए बांट रहे हैं पीडीएस सिस्टम के थ्रू। पीडीएस सिस्टम के थ्रू। इसका मीनिंग आपके ऊपर 17 रुपए का पॉकेट से दे रहे हैं। ठीक है, बर्डन है। अब एक वाजिब सी बात है कि आप मेरे से कम ही रेट पे खरीदना चाहेंगे, यानी आप सीधी सी बात है मेरे को 25 रुपये 30 रुपये तो नहीं देंगे, क्योंकि हर बार 17 रुपये आपको पॉकेट से देना पड़ रहा है। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि मैं नवीन से कम रेट पे खरीदूं। यानी ये जो एमएसपी है ये गवर्नमेंट को फ़ायदा कर रहा है कि गवर्नमेंट उसको इन्फ्लेशन रह रही है 6% और किसानों को दे रही है 3%। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं पिछली बार 1 क्विंटल गेहूँ से, ये मान लीजिए 1 क्विंटल में गेहूँ बेचता और 2,000 रुपये का आया और 2,000 रुपये से मैंने ये कमीज़ ले लिया, लेकिन अब की बार जो कमीज़ है वो 6% सपोज करें कि अब की बार अगर मोर और 10% अगर एक अंदाजा कर रहे हैं 10% अगर इन्फ्लेशन है तो इसे 2,200 रुपये की हो गई, लेकिन किसान को एमएसपी के ऊपर 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी अब की बार किसान का जो पिछली बार
लगभग किसान का जो 2,000 रुपये बिक रहा था वो किसान का लगभग यानी 2,060 रुपये बिकेगा। ठीक है सर। और इंक्रीमेंट जो हो रही है इन्फ्लेशन की वो जो है वो 2,200 रुपये, यानी अगली बार किसान जो है वो ये 1 क्विंटल गेहूँ दे करके ये शर्ट नहीं खरीद पाएगा। इसका मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि हम दोबारा से उसी पॉइंट पे मैं जाता हूँ कि देखिए हम ये समझते हैं कि एमएसपी जो है एक बड़ी भ्रांति है वो सब के बीच में, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एमएसपी है वो किसान की सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि एमएसपी फ़ायदा कर रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उसको इन्फ्लेशन के जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उतना भी नहीं बढ़ने दे रही है, यानी वहाँ से लेती है और 3 रुपये के अंदर, यानी ये जो देश में एक लंगर चल रहा है ना, यानी कि लगभग 60% पॉपुलेशन के लिए ये जो मिल रहा है, तो इसका एक सेंस समझे जो एमएसपी है, ये एमएसपी किसान को फ़ायदा तब होता जब एटलीस्ट इन्फ्लेशन से 2 या 3% ऊपर होता। लेकिन अब वाजिब सी बात है गवर्नमेंट उसको फूड सब्सिडी बढ़ाना नहीं चाहती क्योंकि उसमें टैक्स का बर्डन पड़ता है, तो गवर्नमेंट इसको इन्फ्लेशन है उतना भी नहीं बढ़ाती है। यानी ये फ़ायदा किसको कर रहा है, यानी कि ये जो एमएसपी है ये गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो एमएसपी है ये किसानों के लिए नहीं है, ये एमएसपी जो है ये गवर्नमेंट के लिए है ताकि वो सस्ते रेट पर इसको खरीदता रहे और आगे इसको ये लंगर देश के अंदर चलता रहे। आप एक बात सोचें, यानी ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर ये जो आया है, उसके अंदर लगभग 67% पॉपुलेशन को सस्ते रेट पे मिलेगा। अब गवर्नमेंट को वहाँ से खरीदना और किसान से खरीदना और सस्ते रेट पे देना, तो गवर्नमेंट को पिछली साल 1,84,000 करोड़ का इसके अंदर जो है वो सब्सिडी देनी पड़ी। अब उस सब्सिडी को गवर्नमेंट धीरे धीरे कम कर रही है, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि आप यहाँ से क्लियर एक बात समझे कि गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर इन्फ्लेशन दे तो गवर्नमेंट का बजट बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट किसान को कम दे रही है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि 3% इन्फ्लेशन 2.5% इन्फ्लेशन दे रही है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि किसान का गवर्नमेंट जो खरीद रही है वो इन्फ्लेशन से ही कम खरीद रही है, तो किसान तो गरीब हो रहा और किसान के और गवर्नमेंट के अलावा कोई खरीदेगा नहीं। आपको एक बात की हैरानी होगी कि अगर मंडी के अंदर जिस पीरियड में गेहूं आता है, अगर कोई उसके अंदर कोई बेचने से चूक गया ना तो उसका बाद में गेहूं नहीं बिकेगा, यानी क्या, और बिकेगा वो एमएसपी के 2 और 3% इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये जो एमएसपी है ये सारा का सारा जो फायदा कर रहा है ये तो गवर्नमेंट को कर रहा है, ठीक है। इसका किसान का इसमें क्या बेनिफिट हो रहा है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि एमएसपी जो है वो किसान से गवर्नमेंट जो खरीद रही है वो इन्फ्लेशन से भी कम, ठीक है, और आगे 3 रुपये दे रही। इससे सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको वोट गेन होता है और किसान को कुछ गेन नहीं होता है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि किसान को इनकम सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली, जहाँ पर एमएसपी है उसकी वजह से, तो जहाँ पर एमएसपी है वहाँ तो गवर्नमेंट की वजह से नहीं मिली, और जहाँ पर एमएसपी नहीं है जिस सेक्टर में वहाँ पर जो एपीएमसी में जो कार्टेल बन जाता है वहाँ से नहीं मिल रही, इसलिए किसान को इस देश के अंदर इनकम सिक्योरिटी नहीं मिली। तो सर एक जो धारणा बनी हुई है या हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि एक गरीब किसान था, या कहानियों में भी बताया जाता है, ऐसा क्यों सर? देखिए विकास जी, हमने भी पढ़ा है लिटरेचर में, आपने भी पढ़ा है, जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ एक आता है कि एक गरीब किसान गरीब, कभी हमने ये नहीं देखा कि एक अमीर किसान, कभी नहीं कहा। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम इसको 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं किसान के प्रोडक्शन को 2 एक सेक्शन में डिवाइड करूँगा, ठीक, अलग अलग भाग में। देखिए अगर हम किसान की बात करें, इस हमारे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है उसकी हम बात करें, तो लगभग क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इस देश में 295 मिलियन टन पैदा होता है, ठीक है। यानी पूरी अगर दुनिया की बात करें तो लगभग 2800 मिलियन टन पैदा होता है, यानी पूरी दुनिया का क्रॉप प्रोडक्शन इंडिया 10% के नियर अबाउट प्रोड्यूस करती है। वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो लगभग 127 मिलियन टन वेजिटेबल हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है सर, जो कि दुनिया का लगभग 10%, यानी मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं कि दुनिया का 10% प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन हमारे होता है, दुनिया का 10% के अप्रॉक्सीमेटली हमारी कंट्री के अंदर फ्रूट्स पैदा होता है, वेजिटेबल्स पैदा होता है। यानी इस सेक्शन को अगर हम देखें और मोर और लेस हम क्रॉप प्रोडक्शन में
और वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में हम दूसरे नंबर पर दुनिया के अंदर ठीक है हैं। सर। और अगर हम इसके साथ में एक डिवीज़न ये है, दूसरे डिवीज़न अगर हम देखें मिल्क का, तो मिल्क इंडिया में लगभग 1.5 लाख मिलियन टन मिल्क होता है, जो कि दुनिया में 8 लाख मिलियन टन होता है। यानी लगभग हम 18% मिल्क प्रोडक्शन करते हैं टोटल का, इस पूरे ग्लोब का 18% ठीक है सर। मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो अब मैं 2 एग्जांपल से लेकर के चलता हूँ। आपने कहा कि किसान गरीब क्यों है। हाँ बिल्कुल सर। देखिएगा विकास जी, पहले हम मिल्क की बात करेंगे, फिर हम उसकी बात करेंगे। ठीक। देखिए, हम इस देश में 18% दुनिया का मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, और जो डेयरी फार्मिंग किसान करता है वो गरीब नहीं है। क्यों गरीब नहीं है कि मिल्क का डायरेक्ट मार्केट से जुड़ने के वजह से आज इस कंट्री के अंदर आप रात को 12 बजे अगर आपको दूध चाहिएगा किसी भी कोने में, तो आपको दूध अवेलेबल होगा। बिल्कुल सर। दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे हाँ, 24 बिल्कुल, घंटे। बिल्कुल। आप अब अगर मान लीजिए 8:30 हुई है, और अगर आप जा करके लेना चाहिए, गांव में आपको दूध मिलेगा। हाँ बिल्कुल दिन सर। में रात को 24 घंटे आपको दूध चाहिए, दूध की कमी नहीं है। और देश के कोने कोने में हर जगह तो available। आज 50 रुपये रेट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। और किसान, ये तो रही मिल्क की बात। अगर हम ये फूड क्रॉप की, वेजिटेबल्स की और इनकी अगर हम बात करें, तो इनके अंदर जो फार्मिंग है उसके अंदर किसान की इनकम नहीं है। हालांकि हम देश का, दुनिया का इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर भी इसका मीनिंग ये है कि अगर हम मिल्क प्रोडक्शन के मार्केट को समझें तो वो एक ओपन मार्केट है। उसके अंदर में मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे हैं, यानी मार्केट हाँ, से जुड़ बिल्कुल, गया है। बिल्कुल उसमें सर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खुली है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बिल्कुल सर। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है। तो पूरी कंट्री के अंदर एक मोबिलिटी हुई है दूध की, बिल्कुल सर। और मोबिलिटी होने की वजह से पूरा जो है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर चीज़ आ गई है, और प्राइस 50 रुपये मिल रहा है। और एग्रीकल्चर के अंदर क्या हो रहा है, आप देखिएगा कि किसान, अभी मैंने दुनिया का ये बताया कि 10% हम पूरी दुनिया का पैदा करते ठीक हैं। है यानी सर। कि किसान इस देश के अंदर, विकास जी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन उसका यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, रेट नहीं बढ़ने दे रही। दूसरा बच्चा सिस्टम है, वो एपीएमसी के थ्रू ये जो आड़ती हैं वो उसके रेट को नहीं बढ़ने दे रहे। यानी किसान की जो मर है वो, और किसान फिर भी ये सोच रहा है कि एमएसपी ही मेरी एक रामबाण औषधि हो सकता है। और हालांकि एमएसपी फ़ायदा कर रही है, क्योंकि अगर एमएसपी लागू कर दिया तो एमएसपी अगर लागू है तो उसका 3% बढ़ना, इसका मीनिंग इन्फ्लेशन से कम बढ़ना। इन्फ्लेशन से कम बढ़ना तो वाजिब सी बात है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा कि इन्फ्लेशन से कम दे के खरीदना। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 10% है, तो अगर ओपन मार्केट होगी तो किसान को 10% मिलेगा। बिल्कुल। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो किसान को 6% मिलेगा। यानी मेरे यानी कहने का इन्फ्लेशन मीनिंग के क्या इक्वल है, चलेगा वो। Rate। एट लिस्ट इन्फ्लेशन से डाउन कभी नहीं जाएगा। ठीक है। इन्फ्लेशन से ऊपर रहने की चांसेस रहता है, इक्वल रहने की चांसेस कम नहीं जाएगा। लेकिन एमएसपी है तो इन्फ्लेशन से कम मिल रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन, यानी कि एमएसपी जो है वो फ़ायदा कर रहा है वो गवर्नमेंट को, ठीक और है। एपीएमसी फ़ायदा कर रही है वो फाइनेंसर को। और किसान, फिर भी मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये किसान के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एमएसपी किसान के हित में नहीं है, क्योंकि एमएसपी फ़ायदा कर रहा है किसान गवर्नमेंट को, ठीक है सर। क्योंकि इन्फ्लेशन से कम खरीद रहा है। यानी हम बात करें कि गवर्नमेंट जो 1,15,000 करोड़ रुपए का फूड सिक्योरिटी में जो पैसा डालती है, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन के साइड में है। वो किसान की इनकम सिक्योरिटी की तरफ तो नहीं है ना। यानी विकास जी ऐसे समझ रहे हैं कि मेरे से 20 रुपये लिया आपने और आगे 3 रुपये बेचा, तो आपने वो 1.25 लाख करोड़ रुपए कहाँ डाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल्कुल, बिल्कुल या सर। वो किसान की इनकम में डाले हैं। किसान की इनकम में वो कतई नहीं डला है। वो जो 1.25 लाख करोड़ रुपए डल रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में डल रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में जब तक डलेगा तो किसान की इनकम है वो सिक्योर कैसे होगी? और ठीक है किसान सर। की इनकम सिक्योर होने का कोई मीनिंग नहीं रह गया, क्योंकि किसान की इनकम को आप इन्फ्लेशन से ऊपर देंगे ही नहीं। ठीक और है सर। गवर्नमेंट धीरे धीरे आप देख रहे हो कि फूड सिक्योरिटी के अंदर खर्चा कम कर रही है। हाँ, तो बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एमएसपी जो है वो किसान के हित में है ही नहीं। एमएसपी की वजह से किसान गरीब हो रहा है। ठीक और वो ये जो देश में लंगर चल रहा है, मैं उसको लंगर बोल रहा हूँ
कि जो लंगर चल रहा है फ्री का 2 रुपये 3 रुपये के अंदर, यानी कि ये किसके लिए, सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए। वो जो ठीक है, इस देश के अंदर अगर 20 से 25% के अंदर जो पॉवर्टी है, बीपीएल क्लास है, उसको भी रेशनलाइज करने की ज़रूरत है कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ रियल में ज़रूरत है, उसको भी रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि हमें जो है वो पीडीएस सिस्टम को रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पीडीएस सिस्टम को रेशनलाइज नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट को वो एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, और जब तक किसान से गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदेगी तो किसान को इन्फ्लेशन से कम मिलेगा, इन्फ्लेशन से कम मिलेगा तो किसान गरीब रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप जो गवर्नमेंट को उठाना होगा वो कि पीडीएस सिस्टम को रेशनलाइज कीजिए। उसको अगर आप लंगर फ्री का लंगर नहीं चलाओगे इस देश में, तो आपको एक बात मेरे को बताइए विकास जी, आपके पास 10 लाख की गाड़ी है, लोग गाड़ी के ऊपर 10 लाख खर्चा करते हैं, आपके ऊपर 10,000 का आपके पास फ़ोन कम से कम मिलेगा आपके पास। आप मूवी थिएटर देखने जाते हो, 500 रुपये की वहाँ खर्चा करते हो, जूते आपके 5,000 से ऊपर हैं, आपने जो शर्ट डाल रखी है, शर्ट और कपड़े जो आपके 5,000 से ऊपर हैं, वॉच पहनते हो वो भी इतनी महंगी, लेकिन आप पिज़्ज़ा लेते हो, छोटा सा पिज़्ज़ा जिसके अंदर 150 ग्राम से कम किसान का चावल होगा, गेहूँ होगा, और उसके अंदर वो 500 रुपये का मिलता है पिज़्ज़ा, और किसान का जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप 20 रुपये ही खर्च कर रहे हो 1 किलो गेहूँ के। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, आप और सारी जगह इतना खर्चा कर रहे हो और किसान के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर आप 20 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो। आप ये सोच रहे हो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर ले फिर हम 20 रुपये लेकर के आएंगे, तो किसान अमीर कैसे होगा। तो अभी तक जो गवर्नमेंट ने नहीं किया है वो किसान की इनकम सिक्योरिटी के ऊपर काम नहीं किया है। और ये जो बिल हैं, ये तीनों बिल अलग अलग नहीं है, तीनों बिल एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि किसान की इनकम अगर सिक्योर करना है तो उसको डायरेक्ट ये जो एमएसपी को हटा करके आपको उसको मार्केट के जोड़ना होगा। यानी दिस इज ए एग्रो बिजनेस ये क्रिएट होगा। तो इससे आगे आने वाले पीरियड के अंदर अगर हम समझें तो जो आज फाइनेंसर है वो कल को कोल्ड स्टोरेज का काम करेंगे, वो किसान के परचेज करने का काम करेंगे। अब कितने जो है वो 30,000 के नियर अबाउट फाइनेंसर जिसको आड़तिये बोलते हैं वो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होंगे, और जो कंपनियां इन्वॉल्व होगी तो यानी एक ऐसे समझ सकते हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशंस होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, तब इनकम बढ़ती है, और तब जो इनकम है किसान की ये जो इफेक्ट है इस बिल से वो टिकल डाउन करेगा और तब इनकम ग्रोथ। यानी अब मैं ये कहना चाहता हूँ एमएसपी की वजह से कोई टिकल डाउन नहीं हो रहा है। तो किसान एक ही सोचता है कि धनवान होने के लिए सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाओ, क्योंकि एमएसपी तो इन्फ्लेशन से कम बढ़ती है, तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसके लिए फर्टिलाइजर और ओवर यूज़ हो रहा है। तो हमारा वो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि उससे क्वालिटी गिर गई है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स जो एक कैप लग गया था किसान के ऊपर, एक लिमिट लग गई थी, उस लिमिट को हटाने के लिए अगर वो इन्फ्लेशन कम रहेगी तो कम मिलेगा, ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा मिलेगा, यानी रियल इनकम तो ग्रोथ करेगी ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो एग्रो बिजनेस जो बिल आए हैं इससे इस देश के अंदर आम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में नहीं थी। और जब तक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस कंट्री में नहीं मिलेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं आएगा, वैल्यू एडिशंस नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी किसान की नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी किसान की नहीं बढ़ेगी, तो इनकम कैसे आएगा। देखिए इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा फंडा है कि आपकी इनकम आती है आपकी प्रोडक्टिविटी से, और आपकी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओगे तो। यानी अब हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, मैंने आपसे बात की कि एमएसपी होने की वजह से किसान एक ही बात सोचता है कि क्वांटिटी बढ़ाओ, क्योंकि एमएसपी तो फिक्स है, क्वांटिटी बढ़ाने से प्रोडक्शन इनकम बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें यूरिया, डीएपी और जो पेस्टिसाइड्स और यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्वालिटी डाउन जा रहा है। तो जब आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, सॉइल क्वालिटी की और आपका जो प्रोड्यूस करे उसकी क्वालिटी दोनों डाउन जाएगी, तो ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल के अगेंस्ट हो गई। बिल्कुल इनकम तभी बढ़ती है जब आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो और आपकी उसके अंदर क्वालिटी बढ़े। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो एग्रो बिजनेस बिल जो आए हैं, उन बिल से जो हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उससे एक एग्रो अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन होगा, किसान क्वालिटी के बारे में सोचेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हर किसी की जो लाइफ है किसान के अंदर इसके इफेक्ट टिकल डाउन्स होंगे। ठीक है सर, लेकिन सर जो मेरे ये समझ में आ रही है प्रोसेस ही आपसे, यानी गवर्नमेंट को एक प्रकार से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे बाहर निकलना चाहिए, यही आप मोटा मोटी कहना चाहिए।
तो इससे फिर जो गरीब सेक्शन है या जो गरीब किसान है, छोटे किसान हैं या जो डिपेंडेंट लोग हैं जो, उनका फिर क्या होगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो रोल होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में, जहाँ डिस्प्यूट सेटलमेंट है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कानून बनाए। तीसरा अगर हम डिस्कस करें तो एक लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, यानी उसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट को मेंटेन रखे। गवर्नमेंट का काम जो है वो गेहूं को खरीद करके उसके ऊपर उसको वापस बांटना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम एक्चुअल में, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो वहाँ पर हो कि मार्केट में परफेक्शन हो, कोई कार्टल ना बना ले। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट को बिल्कुल एक एंटी ट्रस्ट बिल लाना पड़ेगा, ताकि अगर नीयत साफ है तो हमें जो प्रोडक्ट, हमें जो प्रदर्शन करने चाहिए, अभी ये जो प्रदर्शन चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, इस प्रदर्शन के अंदर जो मुद्दे थे वो भटक गए। देखिए, रिफॉर्म जो है आज वक्त की डिमांड है, तो रिफॉर्म तो होगा, बिल्कुल रिफॉर्म होगा, लेकिन रिफॉर्म के अंदर हमें रिफॉर्म के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म के अंदर हमें क्या वीकनेस लगती है, हमें उसके लिए प्रदर्शन करना चाहिए। और जो इस बिल के अंदर वीकनेस है वो एसडीएम के पास जो पावर है, मैं पहले वीडियो से बोल रहा हूँ, हमें उसके लिए प्रदर्शन करना चाहिए कि एक बिल आए, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक जुडिशरी का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जिसके अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट पहले भी हमने चर्चा की थी। दूसरा जो है वो इसमें कोई कार्टल ना बना सके, उसके लिए एक एंटी ट्रस्ट बिल होना चाहिए। तीसरा, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। यानी जो गवर्नमेंट का मेन काम होता है वो मार्केट को मेंटेन रखना होता है। तो इसमें गवर्नमेंट बाहर आने की बात नहीं हो रही है। ठीक है सर। कार्टल, यानी सर अभी एक कार्टल से याद आया मुझे कि सोशल मीडिया में चलता रहता है और सुना भी जाता है कि जी अडानी ने कोल्ड स्टोरेज पहले ही बना लिए हैं, या वो एक प्रकार से जो इस बिज़नेस में हैं तो वो पहले तो अच्छे रेट देंगे किसानों को, उसके बाद वो 3-4 सालों के बाद जब दूसरा सिस्टम जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो अपने मन चाहे रेट पे लेंगे या महंगे बेचेंगे। कुछ फ़ोटो भी वगैरह आई है कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड, तो उसका क्या सर, उसको कैसे हम संभालेंगे या कैसे समझाया जाएगा उससे? देखिए विकास, ये मैंने भी देखा है कि कुछ ऐसा कि अडानी हरियाणा में भी एक जगह और पंजाब में भी, बिल्कुल वहाँ से फ़ोटो आई है। देखिए विकास, स्टोरेज की एक्चुअल में क्या है कि एक बात तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमें अडानी से या जियो से हमें प्रॉब्लम क्या है, रिलायंस से हम क्यों कॉरपोरेट के अगेंस्ट हैं, हम इनको एक इस तरह का क्यों समझते हैं कि ये हमारे ऊपर आ जाएंगे। हाँ, इस देश में डर क्या है कॉरपोरेट सेक्टर से, हमें ये समझना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक देखिए विकास, इसको ऐसा समझते हैं हम तो ये, देखिए विकास जी, मैंने अभी कहा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि जब स्पेनिश लोग लैटिन अमेरिका के अंदर अपना वहाँ कॉलोनी इस्टेब्लिश किया और फिर ब्रिटेन ने नॉर्दर्न अमेरिका में जो है अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश किया, तब वहाँ पर एक स्टेट जो है, एक स्टेट है एरिजोना, उसका एक पर्टिकुलर एक टाउन है दैट इज़ नोग्लेस। वो उसका जब एक हिस्सा मेक्सिको में चला गया और एक हिस्सा उसका चला गया अमेरिका के अंदर, तो आज एक ही जस्ट एक बीच में वायर है, एक ऐसे बोल सकते हैं बीच के अंदर एक लाइन खींची गई है। उस लाइन के इस साइड वाले के अंदर तो पॉवर्टी, लो स्कूलिंग बच्चों की, हाँ सब कुछ एक प्रकार से, लो इन्वेस्टमेंट, करप्शन, ये सब है। और दूसरी साइड अगर हम देखें उस लाइन के जो बाउंड्री है, उसके साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई, हेल्थ अच्छा, एजुकेशन अच्छा, यानी वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करे तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट में उसके डूबने के रिस्क कम, रिस्क को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जो अमेरिका के साइड है। वो क्यों? अगर हम ये देखें कि कोई भी नेशन जो है वो फेल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर इशू रिसोर्सेज का नहीं होता है। नेशन फेल इसलिए होता है कि वहाँ पर जो उस कंट्री के अंदर जो पॉलिसी रही है वो फेलियर रहा है। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें
कि मेक्सिको के अंदर जो पार्ट है उस टाउन का, उस टाउन के अंदर जो गवर्निंग सिस्टम रहा वो कुछ नैरो एलिट लोगों के हाथ में रहा, ठीक है सर। और थोड़े से एलिट लोगों के हाथ में रहा, और जो नॉर्दर्न यानी जो अमेरिका के साइड में है वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कंपटीशन पे। देखिए विकास जी, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अडानी के बारे में या रिलायंस के बारे हाँ में, बिल्कुल, स्टोरेज हमें एक बात समझनी चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें इन अडानी से या रिलायंस से डर क्यों है, इनके प्रति एक फ्रस्ट्रेशन क्यों है आम धारणा के अंदर। ये जो कुछ एक दो जो सोशल जो हम कह सकते हैं जिसको सोशल साइंटिस्ट हैं या जिनको हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हम बोलते हैं, जैसे योगेंद्र यादव जी बोल रहे थे कि अडानी ने पंजाब के अंदर ये बना लिया है, वो हरियाणा सब में भी ऐसे एक चल रहे सुना थे। है, हाँ हाँ, तो फोटोज आई थी हाँ उनकी। हाँ, तो मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि हमें इनसे प्रॉब्लम क्या, मैं हम तो ये चाहते हैं इकोनॉमिक्स की समझ कि इस देश में एक अडानी नहीं हजारों अडानी बने, ताकि मैंने आपको कहा कार्टेल ना बन सके। ठीक है सर, गवर्नमेंट, competitive हाँ, हमें इस बात, यस कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर हो, यानी हम इस बात में ये बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये ध्यान रखे कि एक अंडानी पैदा ना हो। ठीक है सर। हमें प्रदर्शन किसके लिए करना होगा कि एक अंडानी पैदा ना हो, तो Monopoly create हाँ, ना हो। उससे कार्टेल नहीं बनेगा। दूसरा बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चलाई जा रही है बात कि इसे डर लग रहा है कि ये लोग कुछ खा जाएंगे, हमें ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने राइट्स हैं, जो हमें ओरिजिनल मुद्दे हैं, हम वो मुद्दे बनाएं कि इसके अंदर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। मैंने अभी बात किया कि ये जो आड़ती हैं, जो फाइनेंसर बने बैठे हैं, उनके पास जो पैसा है, कल को ये कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, ये भी किसानों से खरीदेंगे, कंपटीशन बनेगा। ये वेजिटेबल्स तो इस देश के अंदर लगभग 87 मिलियन टन वेजिटेबल्स पैदा होती है, और उसका लगभग 1/3 जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो पूरे देश में पहुंच नहीं पाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कल को ये लोग जो है ये वो काम करेंगे, तो उससे किसान का, जैसे मिल्क का एग्जांपल लिया, वो पूरी कंट्री के अंदर एग्री प्रोडक्ट घूमेगा, तो जो प्राइस है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो देखिए विकास जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अडानी एक नहीं, हम इस बात की बात करें कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि और ज़्यादा इसके अंदर लोग इन्वॉल्वमेंट हो, हजारों अडानी बने, हम तो चाहते हैं। तो हम एग्रीकल्चर को या ऐसे समझ सकते हैं, बिजनेस को चोरी क्यों मानते हैं। हम बिजनेस कोई करता है तो हम इसको समझते हैं कि चोर है। हमें ये धारणा छोड़नी पड़ेगी, और हमें खुद एग्रीकल्चर में जो पैदा होता है उसको, किसान को, उसको एक बिजनेस समझना पड़ेगा। हम सीधे जाते हैं, देखिएगा जब गेहूँ पैदा होता है, गेहूं किसान बिजनेस वाला आदमी होता है, वो तुम देखते हो कि इकोनॉमिक्स बोलती है कि रेशनल पर्सन थिंक एट मार्जिन, और हम किसान जो है वो ट्रॉली लेकर के जाते हैं और खेत मंडी के अंदर सीधी रिताते हैं 1 महीने में बस, और सारा का सारा पैसा लेकर के हम पॉकेट में आ जाते हैं। यानी कि अगर 1 महीने बाद आप मंडी में जाओगे तो वहाँ गेहूं की कोई सेल नहीं होगी। ये कौन सा मार्केट मैकेनिज्म हो गया। जब आपका एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर गेहूं जो है वो मंडी में जाएगा तो आपको रेट कहाँ से अच्छा मिलेगा। आप देख रहे हो मिल्क जो है वो पूरे साल स्मूथ चलता है। हाँ बिल्कुल सर। मेरे एक राजस्थान में दादाजी हैं, वो हमें आज से 5-6 साल पहले एक बात कह रहे थे, उनकी समझ में सोच रहा हूँ बहुत आज की समझ। वो कहते हैं कि किसान का भला तभी होगा जब जितना किसान को चाहिए वो दे ले। 2 बोरी 10,000 की ज़रूरत है, 2 बोरी दे दिया। 5,000 की ज़रूरत है, वो उतना ही बेचे। जब तक आप एक मार्केट में एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं निकालोगे अपना प्रोडक्ट, तो भाव कैसे मिलेगा। यानी पूरी मंडी के अंदर 1 महीने के बाद गेहूं और चावल सेल नहीं होते हैं, तो कैसे, और वो भी जो हो रही है वो एमएसपी पर, तो किसान कैसे एकदम से मार्केट में सारा सामान आ जाता है। यानी जब तक किसान जो है वो ट्रॉली के अंदर डायरेक्ट उसको डाल करके मंडी में आएगा, तब तक किसान को और एक साथ नहीं करेगी, बिल्कुल कैसे ग्रोथ करेगी। ठीक है सर। तो अगर हम इस पूरी चीज़ों को कंक्लूड करना चाहें, हमारी पूरी चर्चा को 2 लाइनों में, तो कैसे करेंगे सर, क्या बनेगा इसमें? देखिए विकास जी, कंक्लूज़न ये है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लाभ देने की बजाय नुकसान दे रहा है, तो दूसरा ऑप्शन बचता है मार्केट। और मार्केट को आज किसानों के प्रति ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मार्केट को अंडरमाइन कर रहे हैं हम, यानी मार्केट तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। तो मार्केट को हम किसानों को स्वीकार करने नहीं दे रहे हैं, और दूसरी साइड गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से किसान को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा होने की बजाय। तो दोनों साइड से ब्लॉक कर रहे हैं। और ये बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो
ये जो समाज शास्त्री हैं योगेंद्र यादव या जो यानी एग्रीकल्चरलिस्ट हैं एक्सपर्ट जो हैं देवेंद्र शर्मा या योगेंद्र यादव की मैं बात करूं, वो सामाजिक बिहेवियर के बारे में तो पता है लेकिन उनको इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और वो जिस तरह से किसान को अपनी बात रख रहे हैं वो बिल्कुल निराधार बात है। मैं यहाँ पर बार बार एक ही बात किसानों को बोल रहा हूँ कि एमएसपी हमारे लिए नहीं है, एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा कर रहा है। ठीक है सर। तो हम और फिर भी हम एमएसपी मांग रहे हैं। तो विकास जी कंक्लूज़न यही है कि जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फ़ायदे की बजाय नुकसान करे तो दूसरा ऑप्शन मार्केट बचता है और मार्केट को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो कैसे भला हो सकता है। यानी किसान को मार्केट में आना चाहिए जो इस बिल्कुल। बिल के थ्रू आएंगे भी। बिल्कुल और देखिए इससे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रॉपर कंपटीशन क्रिएट होगा इसमें। बिल्कुल हमें ठीक। बार बार जो गवर्नमेंट के साथ हमें मांग करनी चाहिए वो इन प्रदर्शन के अंदर हमने भूल चुके हैं। वो मांग ये करनी चाहिए कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बेटर तरीके से हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। दूसरा कोई कार्टेल ना बना सके उसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग बिल लेकर के आइएगा ठीक है सर। या इंसेंटिव दीजिएगा और खरीदने वालों को। और गवर्नमेंट और तीसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इससे दीजिएगा ताकि इसके अंदर से इनकम ताकि इसके अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, इसके अंदर वैल्यू एडिशंस होगा और अल्टीमेटली जो इनकम जो प्रोसेस है वो किसान के अंदर टिकल डाउन होगा तो लाइफ सुधरेगी। आज तक यानी 60 साल के अंदर एमएसपी की वजह से टिकल डाउन नहीं हो पाया है, इसलिए किसान की लाइफ बेटर नहीं हो पाई है। ठीक है सर। तो ये थी हमारी चर्चा जो गवर्नमेंट और किसान या एग्रीकल्चर सेक्टर में आपस में जुड़ी हुई है। एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमारे कुछ और मुद्दे रहेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।